गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। 3.5 लेट्स स्टार्ट। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बच्चों, जिसमें हमें क्या करना है, हाउ आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। आपको क्या करना है, आपको मिसिंग नंबर बताने, वो भी किस मेथड से, ट्री के मेथड से। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे किसके मेथड से, ट्री के मेथड से। 60 दे रखा है और यहाँ भी 60 दे रखा है, पर दोनों के जो फैक्टर हैं वो अलग हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ स्पेस दे रखा है, इन स्पेस में आपको बताना है कि क्या आएगा। ओके, चलिए 60 को इन्होंने कैसे फैक्टर करे, 6 10 द 60 हो गया। इसी तरह आप 6 का फैक्टर कैसे करेंगे, आप 2 3 ज़ा 60, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब इसी तरह 10 लाना है आपको, तो 10 कैसे लाएंगे हम, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 6। अब दूसरा फैक्टर है हमारा बी पार्ट में भी हमें 60 दे रखा है। अब हमें इसे फैक्टर करने हैं इसके भी, तो 30 की मल्टीप्लाई किससे करें, हमारा क्या 60 आ जाना चाहिए। तो 30 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, हमारा 60 आ जाएगा, 32 ज़ा 60। अब 10 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है आपको, तो आपका 30 आना चाहिए। तो 10 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 10 3 ज़ा 30। अब यहाँ पर 10 है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं इसके कि 10 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 5 ज़ा 10 कर सकते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर। कह रहा है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में, कंपोजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप क्या है, 1 है, 1 इज़ द फैक्टर, 1 जो है वो हमारा फैक्टर है विच इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर, बट वो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, विच द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या बताना है, 4 डिजिट नंबर बताना है। तो सबसे फर्स्ट डिजिट नंबर, सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमारा 9, अगर हम फर्स्ट डिजिट वाला लिखें, और 2 डिजिट वाला लिखेंगे तो हम 9 लिख देंगे, 3 डिजिट वाला लिखेंगे तो 3 9 लिख देंगे, और 4 डिजिट वाला लिखेंगे तो 4 9 लिख देंगे। तो हमने सब लिखा द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स हमने 9 लिख दिया। तो ये 4 ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा 4 डिजिट वाला। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, एक्सप्रेस करना है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कैसे करेंगे इसे, 9 4 टाइम्स लिखा है। अब इसे हम डिवाइड जो करेंगे, इसके फैक्टर जो करेंगे वो 3 से करेंगे, तो 3 टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स आ गया 9। अब हम इसका तो 3 से 3 रहेगा। अब इसे हम 3 को करेंगे 3 से, तो हमारा 11 आ गया। अच्छा, हम अभी 3 हो गया, लास्ट हो गया, अब इसे आगे नहीं करेंगे हम, अब करेंगे 11 का। अब हम करेंगे 11 का, तो इसका 11 1 ज़ा 11, और फिर ये पूरा चला गया तो जाने 0, और फिर 11 1 ज़ा 11, तो आपका आ गया 101। तो अब इनके फैक्टर क्या है, ये रहा आपका फैक्टर, ये सारे आपके फैक्टर हैं। तो प्राइम फैक्टर आपने लिख दिए, तो यही आपके प्राइम फैक्टर, उन्होंने कहा था प्राइम फैक्टर लिखिए, आपने प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर दिए। ओके, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। अभी आपने ग्रेटेस्ट कर देता है, अब आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने हैं। तो स्मॉलेस्ट हमारा क्या होता है, और एक्सप्रेस इन द, उन्हें इसे भी प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपने लिखा, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 और 4 0 लगाए, तो ये हो गया 5 डिजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर करा हमने, तो हमने इसे 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करने पर हमारा आया 2 5 ज़ा 10, और हमारे 5000 आ गया। अब 5000 को हमने मल्टीप्लाई किया, फैक्टर किया, तो 2 5 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, अब आ गया 2500।
ठीक है, ये तो हम नहीं करेंगे, ये आ गया। अब इसके 5 के टेबल से ही करते हैं। 5 25 1 25 और 2 0 को 0 0, तो आपका आ गया 100। अब हम 25 का करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 100 का करेंगे तो 10 10 ज़ा 100। अब 10 को करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 10 को करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्री का मेथड से फैक्टराइजेशन। अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ द 10,000 क्या है, 10,000 की फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × ये आपके सारे जो है ना, ये जो मैंने ब्रैड से सर्कल करे सारे फैक्टराइजेशन है जो कि आपने यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ईजी सा है, उसमें कुछ नहीं करना है। फाइंड द ऑल द फैक्टर ऑफ द 1729 का आपको फैक्टराइजेशन करना है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और फिर आपको कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमने फैक्टर करे इसके, हमने पहले इसे 7 से करा, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, अब इसे 13 की 9 ज़ा 13 इसे करा 13 1 ज़ा 13 और 13 9 ज़ा 13 9 से क्या होता है, 13 9 ज़ा कितने होते हैं, 117 होते हैं। तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया। यही फैक्टर हैं आपके जो लास्ट में आते हैं। अब इन फैक्टर्स को आपने लिख दिया। प्राइम फैक्टर ऑफ द 1729 के क्या है, 7 × 13 × 19। अब देखिए, अब इसके अंदर डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, इसके अंदर डिफरेंस जो आ रहा है वो 6 का आ रहा है। ये सारे ही हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब हमारा फैक्टर्स जो हमारे जो वो आ रहा है डिफरेंस, वो कितने का आ रहा है, वो हमारा 6 का डिफरेंस आ रहा है। हमने यहाँ लिख दिया द डिफरेंस ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज़ 6, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्सेक्यूटिव नंबर इन ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताने जो कि क्या किससे हो जाए, डिविजिबल हो जाए 6 से, और वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देकर आपको हमें बताना है। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली आने वाले नंबर, ठीक है। चलिए, तो हम कॉन्सेक्यूटिव लेते हैं हम अपने नंबर। तो हमारा 2 3 और 4 हमने इनकी ये तीनों की मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है 24, और ये इन्होंने क्या बोला था कि 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। ऐसी 4 × 5 × 6 हमने क्या लिया है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए 2 3 4 4 5 6, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए तो हमारा 120, और ये हमारा इजीली 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्या था, और ये हमने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है द सम, यहाँ पर प्रोडक्ट बताया था, और यहाँ पर क्या बताना है आपको, सम बताना है 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। बस यहाँ पर इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी आपसे, यहाँ पर कह रहे हैं कि ओड नंबर होने चाहिए कॉन्सिक्यूटिव, और ये डिविजिबल हो जाए 4 से, और वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देने हैं आपको अपने ही पास से, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिए अपने पास से 3 और 5, हमने दोनों ही ओड नंबर हैं, और इन्होंने कॉन्सिक्यूटिव बोला था, तो 3 के बाद जो आता है 5 ही हमारा ओड नंबर होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करा, हमारा 8 हो गया, और 8 जो है वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से। इसी तरह 5 और 7 दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए, और दोनों ही हमारे ओड नंबर हैं। प्लस किया 12 आया, 12 जो है वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा 4 से। इसी तरह 7 और 9 लिया, 7 और 9 क्या है हमारा, दोनों ही ओड नंबर है, और दोनों ही डिविजिबल हो जाएंगे किससे, 16 से। नहीं, दोनों को प्लस किया तो 16 आया, और 16 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी डन है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है बच्चों, इन विच द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, ठीक है। आपको ये बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है। इन विच अब ये है
टू इन्होंने बताया है 24 के फैक्टर करे हैं, ये फैक्टर हैं। फैक्टर जब किए हैं तो इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 और 3 जो है वो हमारा प्राइम फैक्टर है, पर 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसी तरह हम करेंगे 56 का 7 2 2 2, ठीक है, तो ये तो सारे ही प्राइम फैक्टर हैं हमारे, तो ये 56 तो ये है, ठीक है। अब इसी तरह 17 पर आते हैं, 2 5 7 तीनों ही प्राइम फैक्टर हैं, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। इसके बाद 54 ये 9 जो है वो आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपके जो प्राइम फैक्टर हैज़ बीन डन इन्होंने पूछा था ना, तो वो क्या है, बी और सी है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिखते हैं, इन एक्सप्रेशन बी एंड सी आर द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, ठीक है, बी और सी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, कह रहा है 18 नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा 2 और 3 से। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 3 6, ठीक है, हो जाएगा 6 से भी, 2 3 और ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 और 6, कह रहा है एक नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल हो जाएगा। कैन वी से दैट द नंबर इज़ द डिविजिबल बाय 4 और 6 की मल्टीप्लाई करी तो हो गया 24, जैसे उन्होंने कहा था वहाँ। तो कह रहा है इफ़ यू एग्जाम्पल ऑफ द जस्टिफाई द आंसर, तो वो नंबर क्या है जो आपसे क्या हो जाएगा, जो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 4 और 6 से और 24 से भी, ठीक है। तो चलिए कर देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 और 6 का हम LCM निकालेंगे, तब हमें नंबर पता चल जाएगा। हमने कहा 2 2 4 2 3 6, तो हमारे पास जो आया नंबर वो 2 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 3 12, तो नंबर क्या निकल कर आ गया हमारे पास 12 है। तो नंबर क्या है, 12 है, जो 4 और 6 से डिविजिबल हो जाएगा, बट ये हमारा 24 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 24 जो है वो हमारा बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे नो, नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 और 6, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24, पर ये 24 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है हमें, आई एम अ स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, और मेरे 4 प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी, तो वो नंबर क्या है वो बताइए मुझे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर आर, हमने 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर निकाले कौन कौन से हैं, तो हमारा 2 3 5 और 7 जो है वो प्राइम फैक्टर है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हैंस रिक्वायर द नंबर, हमें रिक्वायर है किसकी, नंबर की, तो हम इन सारे नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 210, तो वो कौन सा नंबर है हमारा, 210 है, ठीक है। तो आपका इसी के साथ ये क्वेश्चन डन हो गया। तो एक्सरसाइज 3.5 आपकी डन हो चुकी है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।